जहां देखो वहां बर्फ ही बर्फ। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश की नहीं हैं, बल्कि उस राजस्थान प्रदेश की हैं, जिसकी पहचान तपते हुए धोरों और लू के थपेड़ों से होती है। आज यही राजस्थान कोल्ड डेजर्ट में तब्दील हो चुका है। माउंट आबू से लेकर सीकर और चूरू से लेकर बीकानेर तक लोगों का दिन कुछ इस तरह के नजारों को देखकर शुरू हो रहा है। कहीं वाहनों के ऊपर बर्फ जम रही है, तो कहीं खेतों में फसलों पर सफेद परत बिछ रही है। माउंट आबू में पारा -7 डिग्री तक गोता लगा चुका है। वहीं फतेहपुर और चूरू में तापमान -3.5 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर धोरों की धरती पर ये आइस एज कैसे आ रहा है? क्या ये केवल एक मौसमी बदलाव है या फिर धरती के साथ कोई बड़ा खिलवाड़ हो रहा है? मौसम वैज्ञानिकों की माने तो लगातार बढ़ रही कड़ाके की ठंड के पीछे सबसे बड़ी वजह पोलर वॉर्टेक्स में आई दरार है। यानी कि उत्तरी ध्रुव पर घूमने वाली बर्फीली हवाओं का घेरा जब कमजोर होता है तो वो सर्द हवाएं दक्षिण की ओर भागने लगती हैं। इसी के साथ पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस और उत्तर की ओर से आने वाली बर्फीली हवाओं ने भी राजस्थान को बर्फ का कटोरा जैसा बना दिया है। कहने का मतलब ये कि राजस्थान में बर्फ जमना सैलानियों के लिए भले ही रोमांचकारी हो, लेकिन राजस्थान के अन्नदाता के लिए ये किसी तबाही से कम नहीं है, क्योंकि जब तापमान जमाव बिंदु से नीचे आता है तो पौधों और फसलों की कोशिकाओं के अंदर का पानी जमकर बर्फ बन जाता है, जिससे पत्तियां झुलस जाती हैं। इसे पाला पड़ना भी कहते हैं। यही वजह है कि शेखावाटी और हाड़ौती अंचल में सरसों, मिर्च और सब्जियों की फसलों को नुकसान होने का अंदेशा है। इधर पर्यावरणविदों की माने तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ग्लोबल वार्मिंग की ही देन है। एक तरफ झुलसाने वाली गर्मी और दूसरी तरफ हड्डियां गला देने वाली ठंड। प्रकृति का ये बदलता मिजाज हमें भविष्य के लिए चेता रहा है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक राजस्थान को इस शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद कम है, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।